मेरे प्यारे देशवासियों, आज मैं ऐसे समय में बोल रहा हूँ जब हमारा भारतीय समाज एक गहरे नैतिक संकट से गुजर रहा है। हम डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये है कि नैतिक जिम्मेदारी की भावना कहाँ है। आज समाज में सच बोलना मुश्किल है, ईमानदार होना कमजोरी जैसा है, और अन्याय के खिलाफ खड़ा होना रिस्क की बात हो गई है। ऐसे में अगर हम एक नया, हेल्दी, इंसानियत वाला और नैतिक समाज बनाना चाहते हैं, तो ये किसी एक व्यक्ति या अकेले सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरा पक्का मानना है कि इस बदलाव के लिए हमें 10 बेसिक तरीके अपनाने होंगे। पहला, परिवार। एक नैतिक समाज की नींव परिवार में बनती है। अगर माता पिता अपने बच्चों को सच्चाई, जिम्मेदारी और इंसानियत नहीं सिखाएंगे, तो कोई भी संस्था ऐसा नहीं कर पाएगी। दूसरा, एजुकेशन सिस्टम। सिर्फ नौकरी की क्वालिफिकेशन नहीं, एजुकेशन का मकसद कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। तीसरा, करप्शन के खिलाफ बिना किसी समझौते वाला रवैया। करप्शन से समझौता करने का मतलब है आने वाली पीढ़ियों के साथ धोखा। चौथा, कानून का राज। कानून ताकतवरों के लिए ढाल नहीं बल्कि कमजोरों के लिए पनाह होना चाहिए। पांचवा, जिम्मेदार मीडिया। न्यूज़ कोई बिजनेस नहीं बल्कि समाज का आईना होना चाहिए। छठा, धर्म। धर्म बांटने का हथियार नहीं बल्कि नैतिकता की प्रेरणा होना चाहिए। सातवां, युवा समाज। हमारे युवाओं को सिर्फ नौकरी ही नहीं बल्कि लीडरशिप की नैतिकता भी सिखानी चाहिए। आठवां, महिलाओं की इज्जत और सुरक्षा। महिलाओं की इज्जत किए बिना कोई भी समाज कभी तरक्की नहीं कर सकता। नौवां, एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। पावर का मतलब जिम्मेदारी है, प्रिविलेज नहीं। 10वां, नागरिकता की जिम्मेदारी। अगर हम खुद कानून नहीं मानेंगे, तो हमें बदलाव की मांग करने का कोई हक नहीं है। दोस्तों, इतिहास ने हमें सिखाया है, बड़े बदलाव कभी भी मेजॉरिटी से शुरू नहीं होते। कुछ ईमानदार, जिम्मेदार और हिम्मत वाले लीडर्स के आने से एक सिंबॉलिक बदलाव आ सकता है। आज हमें ताकतवर लीडर्स की ज़रूरत नहीं है, हमें मोरल लीडर्स की ज़रूरत है। हमें कैरेक्टर वाली लीडरशिप की ज़रूरत है। मैं इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ सवाल उठाने नहीं आया हूँ, मैं एक अपील करने आया हूँ। आइए हम सब अपनी अपनी जगह से जिम्मेदारी लें। बदलाव बाहर नहीं है, बदलाव हमारे अंदर से शुरू होता है। अगर हम मोरलिटी के रास्ते पर चलें, तो आने वाला भारत न सिर्फ मजबूत होगा, वह इंसानी, इंसाफ पसंद और गर्व करने वाला होगा। थैंक यू।